आप कोड की एक लाइन लिखते हैं और फिर आप रन दबाते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपका कंप्यूटर कोई भी काम शुरू करे, पर्दे के पीछे एक पूरा अमल चलता है। सबसे पहले कोई चीज़ आपके कोड को पढ़ती है, लेकिन ये इंसानों की तरह नहीं पढ़ती, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मतलब समझते हुए नहीं, ये इससे एक सुपरमार्केट के स्कैनर की तरह देखती है, आइटम बाय आइटम, बारकोड बाय बारकोड। और जानते हैं, इस स्कैनर का असल नाम लेक्सिकल एनालाइजर है। आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर आप इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एक बेहतरीन रिव्यू साबित होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। हम ये समझेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलर में कहाँ होता है, इसके 3 अहम काम क्या हैं, इम्तिहान के लिए कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात सीखेंगे, एक कोड को लाइव स्कैन होते हुए देखेंगे, लेक्सर और पार्सर के दरमियान जो आम कन्फ्यूजन होती है उसे दूर करेंगे और आखिर में फ्लैश कार्ड्स के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलर के अंदर होता कहाँ है? ये बिल्कुल शुरू में होता है। सबसे पहला कदम, पार्सिंग से भी पहले, कोड जनरेशन से भी पहले लेक्सिकल एनालाइजर अपना काम करता है। आप इसे कंपाइलर का गेटकीपर समझ लें। कोई भी कोड इससे गुजरे बगैर अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। अच्छा, तो इस गेटकीपर के काम क्या हैं? इसके लिए हम अपनी सुपरमार्केट स्कैनर वाले मिसाल पर वापस चलते हैं। जरा सोचें कि सोर्स कोड एक कन्वेयर बेल्ट है जिस पर एक एक हर्फ दौड़ रहा है। लेक्सिकल एनालाइजर के सिर्फ 3 काम हैं। पहला, स्कैन करना, यानी कोड को हर्फ ब हर्फ पढ़ना। दूसरा, शनाख्त करना, यानी इन हुरूफ को जोड़कर बामानी टुकड़ों में ग्रुप करना, जिन्हें हम लेक्सीम्स कहते हैं। और आखिर में तीसरा काम है दर्जाबंदी करना, यानी हर टुकड़े को एक टोकन का लेबल लगाकर अगले मरहले के लिए आगे भेज देना। बस। ठीक है, कंपाइलर डिज़ाइन के किसी भी इम्तिहान के लिए अगली 3 इस्तिलाहात समझना इंतहाई ज़रूरी है। इन पर ख़ास तवज्जो दें। पहली इस्तिलाह है लेक्सीम। ये बहुत आसान है। ये सोर्स कोड में मौजूद हुरूफ का असल टुकड़ा है, जैसे इंट या एक्स। अगर हम अपनी सुपरमार्केट वाली मिसाल पर वापस जाएं तो ये असल सेब है जो आपके सामने रखा है। इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई लेबल नहीं, बस वही जो है। दूसरी इस्तिलाह है टोकन। अब ये वो चीज़ है जो लेक्सिम को मानी देती है। ये एक दर्जाबंद इकाई है, एक जोड़ा है जिसमें टोकन की किस्म और इसकी असल वैल्यू होती है, जैसे कीवर्ड इंट। हमारी मिसाल में ये वो कीमत का टैग है जो बताता है कि ये एक फल है, इसका नाम सेब है और इसकी कीमत क्या है। और तीसरी अहम इस्तिलाह है पैटर्न। ये वो उसूल है, वो रूल बुक है जो बताती है कि एक खास किस्म का लेक्सिम कैसा दिखना चाहिए। ये अक्सर रेगुलर एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखा जाता है। हमारी सुपरमार्केट वाली मिसाल में ये वो उसूल है जो कहता है कि हर बार कोड में 12 हिस्से ही होने चाहिए। चलें, अब जबकि हमने थ्योरी समझ ली है तो क्यों ना इसे अमली तौर पर काम करते हुए देखा जाए। फर्ज करें हमारे पास कोड की ये लाइन है, int x = 5 + 3। लेक्सिकल एनालाइजर सबसे पहले int को पढ़ेगा और इसे कीवर्ड int का टोकन देगा। फिर x को देखेगा और उसे आइडेंटिफायर x का टोकन देगा। = और प्लस को ऑपरेटर के तौर पर पहचानेगा। 5 और 3 को इंटीजर का टोकन मिलेगा और आखिर में सेमीकोलन को डेलीमीटर सेमीकोलन का टोकन। देखा, इस तरह एक सादा सी टेक्स्ट की लाइन साफ सुथरे लेबल शुदा टोकन्स के एक स्ट्रीम में बदल जाती है। अब एक बहुत अहम मौजू पर बात करते हैं जो अक्सर तुलबा को उलझन में डालता है। लेक्सर और पार्सर में आखिर फर्क क्या है? अच्छा, एक सवाल, लेक्सर इतनी तेजी से ये सारे पैटर्न कैसे पहचान लेता है? इसके पीछे एक बहुत ही ताकतवर इंजन काम करता है जिसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन या डीएफए कहते हैं। आप इसे एक इंतहाई तेज रफ्तार फैक्ट्री की मशीन समझें जो हर मुमकिना पैटर्न के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड है। जैसे ही कोई आइटम इसके सामने से गुजरता है, यह फौरन पहचान लेती है कि वो क्या है। तो क्या होगा अगर लेक्सर को कुछ ऐसा मिल जाए जिसे वो पहचान ही ना पाए? तब ये एक लेक्सिकल एरर देता है। अगर हरूफ का कोई सिलसिला किसी भी पैटर्न से मेल नहीं खाता तो लेक्सर फौरन गलती की इत्तला देता है। इसीलिए इसे खराब कोड के खिलाफ दिफा की पहली लाइन कहा जाता है। अब जरा इस टेबल को देखें। ये लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर के फर्क को बिल्कुल वाजे कर देता है। लेक्सिकल एनालाइजर खाम कोड लेता है और टोकन्स बनाता है, जबकि पार्सर उन टोकन्स को लेता है और उनका साख्ती तज्जिया करता है। आसान अल्फाज में, लेक्सर बारकोड पढ़ने वाला स्कैनर है, जबकि पार्सर वो कैशियर है जो ये देखता है कि पूरी शॉपिंग कार्ट का कोई मतलब बनता भी है या नहीं। चलें, अब इम्तिहान के लिए कुछ अहम नुकात को तेजी से दोहरा लेते हैं, फ्लैश कार्ड्स की तरह। पहला सवाल, लेक्सिकल एनालाइजर क्या है? जरा सोचिए। ये कंपाइलर का पहला मरहला है जो कैरेक्टर्स की स्ट्रीम को टोकन्स की स्ट्रीम में तब्दील करता है। अगला सवाल, लेक्सिकल एनालाइजर के पीछे कौन सा इंजन काम करता है? याद है? एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन यानी डीएफए, जो रेगुलर एक्सप्रेशंस की बुनियाद पर बनाया जाता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर ने खामोशी से अपना काम कर दिया है। इसने खाम कोड को साफ सुथरे लेबल शुदा टोकन्स में बदल दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जब ये टोकन्स पार्सर तक पहुंचते हैं तो आगे क्या होता है? ये कौन चेक करता है कि ये सारे टोकन्स मिलकर कोई बामानी जुमला बनाते भी हैं या नहीं?
ये कहानी का अगला और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है।